नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और यहां हम हर दिन डिस्कस करते हैं राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका सुजस ई बुलेटिन में पब्लिश होने वाली डेली न्यूज के बारे में। मेनली हमारे वीडियो का फोकस होता है आरएस परीक्षा। इसके अलावा राजस्थान के वो सभी एग्जाम जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए भी ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और हर दिन हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। उसका पर्पज ये है कि आरएस मेन एग्जाम में जो फोर्थ पेपर है, जिसमें हिंदी में पल्लवन और निबंध पूछा जाता है, साथ के साथ मेन एग्जाम में जो एथिक्स वाला पोर्शन है उसमें गांधी का नीति शास्त्र करके एक सेपरेटली एक टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी अभी से कवर होना शुरू हों। अब चूंकि ये गवर्नमेंट की मैगजीन है, एक सरकारी पत्रिका है, तो कई बार यहाँ से दिए हुए कोटेशन एज इट इज पूछे भी जाते हैं, तो आप इनका भी साथ के साथ अभ्यास करते रहें। सबसे पहले आप आज के कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, और वो क्या है? अपने कर्तव्य का पालन इस बात से स्वतंत्र होना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। मतलब हमारे जो काम है, जो हमें करना चाहिए, वो हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। जो हमारा कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए। इसको लेकर आप एक अच्छा सा निबंध और पल्लवन दोनों लिखने का अभ्यास जरूर करें। अब आगे चलते हैं। जैसे कि हम हर दिन एक एक न्यूज, एक एक हेडलाइन पहले देखते हैं, उसके बाद एक इंडेक्स बनाते हैं और फिर एक एक न्यूज का डिटेल में एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो पहली खबर क्या है? मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक पहल। और ये कौन सी ऐतिहासिक पहल है? ये शुरू होने वाली है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 9 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो ये एक ऐतिहासिक पहल क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा जो योजना थी वो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए थी, शहरी क्षेत्र में कोई योजना नहीं थी। ये शहरी क्षेत्र के लिए है, राजस्थान में। महात्मा गांधी जो नरेगा है वो है भारत सरकार की योजना और ये है राजस्थान सरकार की योजना। अब आगे चलते हैं, अगली हेडलाइन क्या है? राष्ट्रपति से मुलाकात हुई कल मुख्यमंत्री की। राजस्थान के कारागृहों में सुविधाओं का विस्तार होगा। इधर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन होने वाला है 7 से 8 अक्टूबर, जयपुर में इसका आयोजन होगा। ये एक इंपॉर्टेंट खबर रहेगी। जैसे कि राजस्थान डिजीफेस्ट कई दिन तक चर्चा में रहा, वैसे ही अब इन्वेस्ट राजस्थान समिट उसी तरह से अब बार बार हर दिन न्यूज में आने वाला है। आगे ये भीड़भाड़ वाले धर्मस्थलों पर सुरक्षा सुविधाओं के विशेष प्रबंध, ये कानून व्यवस्था से संबंधित एक खबर है। जैसे त्योहारों का सीजन चल रहा है, रामदेवरा में मेला लगा हुआ है, गणेश चतुर्थी और उसके त्योहार चल रहे हैं, तो उन सब में भीड़भाड़ के प्रबंधन को लेके सरकार के कुछ दिशा निर्देश हैं। उधर मुख्यमंत्री की कल उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई और उपराष्ट्रपति से भी हुई। आगे ये सामाजिक कल्याण योजना है जिसमें जालौर जिले को प्रथम स्थान मिला। उधर श्री राजीव अरोड़ा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन बने। ये फैक्चुअल चीज़ है, ऐसे कैसे पूछी जा सकती है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कल मतलब 5 सितंबर को मनाया जाएगा, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पे मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो इसके आयोजन में सरकार शिक्षकों का सम्मान करेगी। ये वाली खबर हम देखने वाले हैं। ये देखने के बाद ये हमारा आता है इंडेक्स निकल के, जिसमें एक एक चीज़ हमने अंडरलाइन की है जो हमारे काम की है। सबसे पहले ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है और अभी 2022 में शुरू होने वाली है। बाकी सारी योजनाएं पुरानी हैं, ये एकदम नई योजना है 2022। और कब से? 9 सितंबर से। 9 सितंबर 2022 से योजना शुरू होगी। इसलिए इस साल जितने भी होने वाले एग्जाम है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। 9 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है। इसके जो एक एक वो होंगे प्रोविजंस होंगे, वो सारे को लेके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा है इन्वेस्ट राजस्थान समिट। ये अब आयोजित होने वाला है कहाँ? जयपुर में 7 से 8 अक्टूबर। जयपुर के भी सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में इसका आयोजन होगा। इसको लेके भी, इन दोनों खबरों को लेके हम पहले एक वीडियो में एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन बार बार ये न्यूज चर्चा में है तो दोबारा भी हम इनको रिवीजन के तौर पर आज देखने वाले हैं। तीसरी खबर है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इसके बारे में बात करेंगे और फिर विविध में कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं या कुछ फैक्चुअल कुछ चीज़ें हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। योजना क्या है, योजना की आवश्यकता क्या है, योजना के प्रोविजंस क्या है, वो सारे देखने वाले हैं। ये आप लोगों देख पा रहे हो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये लोगो दिख पा रहा है। लोगों में नाम भी यही लिखा हुआ है। शुरू कब हुई, इसकी घोषणा कब हुई? घोषणा हुई बजट 2022-23 में। और स्टार्ट कब होगी? ये 9 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 की योजना है, तो 2022 में होने वाले जितने भी एग्जाम है जो अब आने वाले हैं, उन सभी के लिए डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संबंधित विभाग कौन सा है? तो स्वायत्त शासन विभाग संबंधित विभाग है। स्वायत्त शासन विभाग में भी जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय विभाग, वो इस योजना का क्रियान्वयन या संचालन करेगा। स्थानीय निकाय विभाग का जो निदेशालय है वो इसकी एक तरह से नोडल एजेंसी है, लेकिन संबंधित विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या है?
तो जैसा कि योजना के नाम में पता चल रहा है, शहरी रोजगार गारंटी योजना, यही इसका उद्देश्य है, मतलब शहरी क्षेत्रों में रोजगार देना। तो ये क्या है उद्देश्य? शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, उसमें भी विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना। और ये महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। कहने का मतलब शहरी क्षेत्रों में जो रहने वाले गरीब और असहाय लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको आर्थिक संबल देने के लिए ये योजना लागू की गई है। इसके प्रोविजंस क्या होंगे, कौन कौन इसके पात्र होंगे, क्या क्या इसमें मिलने वाली चीज़ें हैं, वो देखने वाले हैं हम। शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा। पहली बात तो परिवार में से किसी एक को, तो परिवार को 1 वर्ष में और 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार कार्ड अनिवार्य होगा। दूसरी इसमें जो है शर्त, तीसरी, लाभार्थी द्वारा खुद या ई मित्र के माध्यम से खुद भी वो आवेदन कर सकता है और ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। और आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष। तो सिंपल सी बात है, जो भी कार्यशील जनसंख्या की आयु होती है वही यहाँ है। 18 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60 पे वैसे भी लोग रिटायर हो जाते हैं, चाहे किसी दूसरे उसमें व्यवसाय हो तब भी। और 18 से पहले व्यवसाय में नहीं आते क्योंकि वो वयस्क नहीं होते, अडल्ट नहीं होते। तो वही 18 से 60 जो कार्यशील जनसंख्या की आयु है वही इस रोजगार के लिए है। मांगने पर 15 दिन में क्या मिलेगा काम इसमें? जब कोई जिस दिन अप्लाई कर देगा कि मुझे रोजगार चाहिए, उसके 15 दिन के अंदर गारंटी युक्त रोजगार इसमें दिया जाता है। कार्य के लिए भुगतान कैसे किया जाएगा? जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट नंबर में 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। रोजगार आवेदनकर्ता परिवार नगर निकाय के क्षेत्र में की सीमा में किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति जिस नगर निकाय में रह रहा है तो उस पूरे नगर निकाय की पूरी सीमा में, मतलब पूरे नगर निकाय के अंतर्गत कहीं भी उसे रोजगार दिया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस वार्ड का वो निवासी है उसी वार्ड में उसे रोजगार मिले, उसको कहीं भी रोजगार दिया जा सकता है। आगे इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 कब से कब है? 7 से 8 अक्टूबर 2022। ये इसका लोगो आप देख रहे हो, इन्वेस्ट राजस्थान 7 से 8 अक्टूबर जयपुर में ये होने वाला है। स्थान जयपुर। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि थीम क्या है। तो थीम है इसकी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। कमिटेड एंड डिलीवर्ड, ये इसकी थीम है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। नोडल एजेंसी, मतलब जो इसका देख रेख करेगी। अच्छा, नोडल एजेंसी में नोडल शब्द का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में आपने सुना होगा नोडल एजेंसी का मतलब क्या होता है? असल में नोडल शब्द बना है इंग्लिश के एक शब्द नोड से, NODE, नोड। अब नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब होता है एक तरह की एक गांठ। अब इससे इसका क्या लिंक है? जैसे मान लो कई छोटे छोटे धागे हैं या उन सारी चीज़ों को कोई एक ऐसी गांठ है बीच की जो सबको बांधे हुए है, उससे कई सारे धागे बंधे हुए हैं। तो कहने का मतलब इसमें भाव ये आता है कि नोडल एजेंसी मतलब ऐसी संस्था या ऐसी एजेंसी जो उस प्रोग्राम को लेके या जो भी योजना चल रही है उसके सारे धागे वहाँ आके बंधे हुए हैं, मतलब वो उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, वो उसको पूरी तरह से प्रोग्राम को संचालित कर रही है। जैसे जो बॉटनी या बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, मान लो जैसे गन्ना या और भी कोई प्लांट होते हैं, उसमें ऐसे होते हैं कुछ बीच में सेपरेशन ऐसा होता है, गन्ना ऐसा होता है बीच बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं नोड बॉटनी में, और इसको बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंटीनोड, इंटरनोड, एंटीनोड नहीं सॉरी, नोड, और इसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड मतलब दो नोड के बीच की जगह इंटरनोड। कहने का मतलब नोड यहाँ भी क्या है? यहाँ भी नोड मतलब वही गांठ है। गन्ने के बीच में आपने देखे होंगे जो गन्ने की जो गांठें होती हैं वही गन्ने की नोड कहलाती है। ऐसे नोडल एजेंसी में भी नोड का मतलब ये है वो ऐसी जगह या वो ऐसा पॉइंट या वो ऐसी संस्था जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड सारे जो डायमेंशन है उनको एक केंद्र पर बांध सके। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन है? किसकी? जो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्ट राजस्थान समिट की, तो इसकी नोडल एजेंसी है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान, ये इसकी नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी का मतलब शायद आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब शॉर्ट में गए तो वो जो इस पूरे काम की देखरेख करेगी। अब आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राजस्थान में निवेश के लिए वैश्विक तथा घरेलू निवेशकों को आकर्षित करना।
एक उद्देश्य तो ये है वैश्विक तथा घरेलू निवेशकों को आकर्षित करना। लेकिन अगर मेन एग्जाम में पूछा जाए 2 नंबर वाले को उसमें क्वेश्चन में, तो आपको एक के बाद आगे ना आए याद, तो आप क्या लिखोगे, निवेशकों को आकर्षित करना। अब जब निवेशक आकर्षित होंगे तो क्या होगा, रोजगार के अवसर डेवलप करना, दूसरा पॉइंट हो जाएगा उद्देश्य। तीसरा, अर्थव्यवस्था में तेजी लाना। तो इस तरह के जो इससे लिंक किए हुए वो हैं उद्देश्य हैं, वो भी आप आराम से लिख सकते हैं। बात है केवल पॉइंट्स को समझने की। तो वैश्विक तथा घरेलू निवेशकों को आकर्षित करना, साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करना, राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना, इस तरह के भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। प्रमुख विशेषताएं ये उसी तरह की चीजें हैं जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश की संभावना पर विचार, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, जैसे हमने अभी बात की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना, आर्थिक वृद्धि, प्रवासी राजस्थान तथा एग्रो बिजनेस सहित विभिन्न थीम पर सत्रों का आयोजन। तो जिन थीम पर सत्रों का आयोजन होगा वही उसका एक तरह से उद्देश्य भी होगा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि उसी डायरेक्शन में प्रदेश विकसित हो, विकास करे। तो कौन कौन से होगा, स्टार्टअप्स हो गया, आर्थिक वृद्धि होगी, प्रवासी राजस्थान हो गया और एग्रो बिजनेस हो गया। इस तरह की थीम पर सत्रों का आयोजन मतलब सरकार इन डायरेक्शन में भी स्टेट्स को आगे ले जाना चाह रही है, तो यही उसके अन्य उद्देश्य होंगे। अब आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। 5 सितंबर को ऐसा क्या है जिस दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इस दिन जन्मदिन होता है किसका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने। फिर रीजन क्या है उनका शिक्षक दिवस मनाने से, उनका क्या रिलेशन है, तो वो पहले शिक्षक थे, उसके बाद उपराष्ट्रपति बने और फिर देश के राष्ट्रपति बने, इसलिए उनकी स्मृति में, उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और इस दिन राज्य सरकार क्या कर रही है, शिक्षकों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। देखते हैं उसमें क्या क्या होगा। तो 5 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। उनके 3 समूह बनाकर उनका चयन किया जाएगा। कौन कौन से 3 समूह होंगे, पहला होगा ब्लॉक स्तरीय समूह, दूसरा जिला और तीसरा राज्य स्तरीय समूह। ब्लॉक स्तर पर 1074 शिक्षकों का चयन किया गया है और सम्मान राशि है 5100 रुपये। ऐसे ही जिला स्तर पर 99, राज्य स्तर पर 99 और इनको सम्मान राशि जिला स्तर पर 11,000 रुपये, राज्य स्तर पर 21,000 रुपये। तो ये सम्मान राशि, इसके साथ साथ इनको प्रशस्ति पत्र वगैरह वो दिया जाएगा और इस समारोह का आयोजन किया जाएगा कब, 5 सितंबर शिक्षक दिवस को। आगे चलते हैं। अगली अब कुछ छोटी मोटी जो खबरें हैं वो रह जाती हैं जो फैक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली तो है सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में जालौर जिले को प्रथम स्थान मिला। तो ये किस चीज़ में प्रथम स्थान मिला है, योजनाओं के क्रियान्वयन में। कौन सी योजना, समाज कल्याण से जो संबंधित है। तो सीधी सी बात है कौन से विभाग द्वारा होंगी, ये होगी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। एक रिपोर्ट जारी की जाती है, मासिक रिपोर्ट, और जालौर को अगस्त महीने की जो रिपोर्ट आई है मासिक रिपोर्ट इसकी किसकी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, उसमें पहला स्थान मिला है 98.05% और A+ ग्रेड मिला है। इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट खबर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ये कि श्री राजीव अरोड़ा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन बनाए गए हैं। तो सीधा सीधा ये सेंटेंस किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कौन, नाम क्या है, श्री राजीव अरोड़ा, किसके चेयरमैन बने हैं, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। अब चूंकि पहले चेयरमैन बने हैं इसलिए ये खबर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आगे देखते हैं जो लास्ट में हम एक अभ्यास प्रश्न हर दिन डिस्कस करते हैं। तो आज की न्यूज़ का प्रश्न क्या है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इन्वेस्ट इन राजस्थान, कमिटेड टू इन्वेस्टमेंट, कमिटेड एंड डिलीवर्ड, इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।